Two spherical bodies of mass m and 4m, so m and 5m, and radius r and 2r are released in free space with initial separation between their centrals equal to 12r. ये हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडी है, एक का मास m है और दूसरे का मास 5m, इसकी रेडियस 2r है और इसकी r, और इनके बीच का इनिशियल जो सेपरेशन है सेंटर टू सेंटर दैट इज 12r, ठीक है। और इनको रिलीज किया गया, तो शुरुआत में पूरे सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है दैट इज 0। और अब अगर ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स के इफेक्ट में अगर ये मूव कर रहे हैं तो आगे क्या बोला है, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर वन बिफोर कोलिजन कितनी होगी, क्योंकि म्यूचुअल केवल और केवल म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व रहेगा और वही रहेगा जो पहले था, तो सेंटर ऑफ मास तो मूव करने नहीं वाला है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब कॉलिजन जब हो रहा होगा तो कॉलिजन के टाइम पे क्या सिनेरियो बन रहा होगा कि दोनों जस्ट ऐसे टच में आएंगे, क्लियर है। अभी भी इनके बीच का सेपरेशन 3r तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर है। तो ये भी कुछ डिस्टेंस चला होगा डेल्टा x2, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैं डेल्टा x2, और ये डिस्टेंस चला होगा मान लो कुछ डेल्टा x1, जहाँ डेल्टा x1 और डेल्टा x2 के मैग्नीट्यूड का जो सम है डेफिनेटली कितना होगा 9r, क्योंकि 12r में से अभी भी 3r सेपरेशन तो बचा हुआ है, 9r कवर किया है, क्लियर। तो दूसरी इक्वेशन और पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो अपन कैसा करते हैं, ये वाले रिलेशन लगाते हैं जरा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये क्या हो जाएगा m1 पहले वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू दूसरे वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो यहाँ से रिलेशन आ गया, डेल्टा x1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 टाइम्स डेल्टा x2 का मैग्नीट्यूड, हमसे पूछा स्मॉल वाले का डिस्प्लेसमेंट, तो रखते हैं जरा यहाँ पे वैल्यू, डेल्टा x1 का मैग्नीट्यूड प्लस 1/5 डेल्टा x1 का मैग्नीट्यूड दैट इज 9r, तो ये आ गया 6/5। तो यहाँ से डेल्टा x1 की वैल्यू आ रखी है हमारे पास, ये हो गई 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो ये आ गया 15/2r मीन्स 7.5r, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।